हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई चल रहा है कि नहीं? कुछ नहीं चल रहा है, टेंशन मत लीजिए। धीरे धीरे ही लेकिन हर एक चीज़ को स्टार्ट रखिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में एकदम बहुत पढ़ लिए दूसरा दिन नहीं पढ़ रहे, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा उससे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तक हम लोग 12 लेक्चर इस पे बना चुके हैं। हम लोग क्या देखे थे? 1 to 10 में एल्डिहाइड और कीटोन का डिस्कस किए थे। 11, 12 में हम लोग क्या डिस्कस किए? कार्बोक्सिलिक एसिड का 11th में नेमिंग डिस्कस किए, और 12th लेक्चर में क्या था? प्रिपरेशन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड पे बोले तो 3rd लेक्चर है, और ओवरऑल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पे बोले तो 13th लेक्चर है। तो यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का छूट गया था, आज हम लोग उसी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। एसाइल हैलाइड पहले बोलते किसको, ध्यान दीजिए। आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, ये ग्रुप मेरा कहलाता है एसाइल हैलाइड। सिंपल, इसे अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या? हम बार बार एक बात रिपीट करते हैं, H प्लस ओ एच माइनस एक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये यहाँ पे आएगा पार्सली नेगेटिव और यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव। देखिए मैकेनिज्म कुछ और है, लेकिन सिंपल हमको समझना कैसे प्रोडक्ट बनता है। तो कार्बन पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे OH आएगा, तो ये क्या बनेगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और H प्लस एक्स माइनस मिलके बाहर चला जाएगा HX, तो ये मेरा क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, तो इसे हमको क्या करना है? हाइड्रोलाइसिस करना है, यानी H प्लस OH माइनस। एसाइल हैलाइड का नेमिंग क्या किया जाता है? क्या आपको याद है इसका सफिक्स क्या होता है? अगर नोमेनक्लेचर में आपको प्रॉब्लम है तो 11th का नोमेनक्लेचर में हम एक लंबा सीरीज बना के रखे हैं, वहाँ पे जाइए, हर एक का नेमिंग आपको अच्छे से करना हो जाएगा। तो चलिए इसका नेमिंग करते हैं। इसका OL हैलाइड लिखते हैं हम लोग, क्या? सफिक्स। तो देखिए कैसे होता है, कितने कार्बन? 2 के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड तो AN, COCl, एसाइल हैलाइड के लिए OL इथेनॉल, और यहाँ क्लोरीन है तो क्लोराइड। ये हम लोग इसका नेमिंग करते हैं, इथेनॉल क्लोराइड। तो चलिए इसे हाइड्रोलाइसिस कीजिए, फिर से वही बात, ये इधर शिफ्ट होगा, पार्सली नेगेटिव, यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव। पॉजिटिव के पास कौन आएगा? नेगेटिव आएगा, तो देखिए क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस HCl बाहर चला जाएगा, तो ये क्या बना? इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो इस टाइप से हम देखते हैं कैसे हम लोग एसाइल हैलाइड से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। लेकिन यही एसाइल हैलाइड, सिंपल एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O Cl। अगर इसको आप बेसिक मीडियम में करते हैं, किसमें? बेसिक मीडियम में, NaOH, यहाँ पे आप अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो पहले ये कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? कार्बोक्सिलेट आयन में, C डबल O O माइनस, और यहाँ पे Cl माइनस अलग होता है। और फर्दर इसे आप हाइड्रोलाइसिस कीजिए एसिडिक मीडियम में, किसमें? एसिडिक मीडियम में, तो एसिड H प्लस प्रोवाइड करता है, तो ये यहाँ पे ये बनेगा C डबल बॉन्ड O OH, मतलब बेंजोइक एसिड। तो ऐसा कब होता है? मतलब कार्बोक्सिलेट आयन में कब कन्वर्ट होगा? जब हम इसे बेसिक मीडियम में कराएंगे। और सिंपल हाइड्रोलाइसिस कराइए तो कोई दिक्कत नहीं, ये प्रोडक्ट फाइनल देगा आपको। तो इस टाइप से हम लोग देखें कि कैसे हम लोग एसाइल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। नेक्स्ट आइए एनहाइड्राइड। सबसे पहली बात, एनहाइड्राइड होता क्या है? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एनहाइड्राइड बनता कैसे है। तो एनहाइड्राइड कब बनता है? जब दो एसिड आपस में कंबाइंड होता है और वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। समझिए एनहाइड्राइड बनता कैसे, सो देखिए, दो एसिड लीजिए C डबल बॉन्ड O OH, एक और एसिड आप लीजिए R C डबल बॉन्ड O OH। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को आप बाहर निकाल दीजिए। किसे? वाटर मॉलिक्यूल को। देखिए वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया, तो ये क्या बनता है? R C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे O है, फिर यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड O R,
तो ये मेरा कहलाता है क्या, एनहाइड्राइड। क्या कहलाता है, एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड बना कैसे, दो एसिड से जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। अब हमको एनहाइड्राइड से क्या बनाना है, एसिड बनाना है। तो सिंपल हम एनहाइड्राइड में क्या करेंगे, यहाँ पे हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट है, ये है C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ये दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। होता क्या है, ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से ब्रेक कीजिए, यहाँ से ब्रेक कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, ये H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, कौन जाएगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आया यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O OH प्लस यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है तो इसके पास नेगेटिव आएगा, तो ये जाएगा। इससे हम लिख रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो देखिए क्या हुआ, एक एनहाइड्राइड को जब हम हाइड्रोलाइसिस किए तो दो एसिड मिला। तो इस टाइप से हम एनहाइड्राइड से भी क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अब इसका नेमिंग क्या कीजिएगा, क्या आपको एनहाइड्राइड का नेमिंग पता है, नहीं तो फिर से वही बात 11th का नोमेनक्लेचर में जाइए, वहाँ पे हम अच्छे से वीडियो बना चुके हैं। क्या है, ध्यान दीजिए, ये मेरा क्या है, बेंजो ग्रुप है। देखिए अगर सिर्फ बेंजीन रहता तो फिनाइल होता, बेंजीन के साथ एक कार्बन है तो बेंजो ग्रुप है, CO बेंजो ग्रुप होता है। और यहाँ कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो ये इथ है। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप किसे दीजिएगा, बेंजो को, तो इसका नेम क्या करते हैं, बेंजोइक, बेंजोइक। और ये 2 कार्बन के लिए इथानोइक, इथानोइक, बेंजोइक, इथानोइक, लास्ट में जोड़ दीजिए एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो इस टाइप से इसका आप नेमिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि एक कैसे हम लोग एनहाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं। सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो बहुत ही फेमस है, जो कहलाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या होता है, ध्यान दीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O O CO CH3, ये क्या है, इस साइड भी CH3 CO ग्रुप, कौन सा, इथ। और इथ 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एसिटिक बोलते हैं। तो इसका एक बहुत ही फेमस कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। चलिए इसे हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, H2O। फिर से ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ब्रेक कीजिए, क्या फर्क पड़ता है, तो पार्सली पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फिर निगेटिव आएगा। अब H2O देखिए क्या है, ये H प्लस OH माइनस, तो प्लस के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, तो OH ग्रुप वहाँ पे जाएगा। तो ध्यान दीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O H, और इसके साथ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ध्यान दीजिए, इधर से हम लिख रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O H, तो क्या बना, 2 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो इस टाइप से हम क्या देखें, कैसे हम एनहाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। इसे शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए, CH3 CO ग्रुप, एक ग्रुप यहाँ पे है, CH3 CO ग्रुप यहाँ पे, तो इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं क्या, CH3 CO का होल 2 और O, और ये क्या कहलाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो याद कीजिए आप 10th क्लास में भी आप एस्टरिफिकेशन पढ़े होंगे। तो एस्टर बनता कैसे, क्या आपको याद है, एस्टर बनता कैसे है, याद कीजिए, जब हम एक एसिड और एक अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं और वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो क्या बनता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो जस्ट ऑपोजिट हम एस्टर को हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। देखिए एस्टर बनता कैसे, यहाँ पे समझिए, एक मान लीजिए एसिड है RC डबल बॉन्ड OH, ये एसिड हुआ। एक अल्कोहल आप लीजिए ROH, एसिड जो है OH देता है, अल्कोहल इसमें H देता है, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड OR, और ये कहलाता है एस्टर। इसे हम लोग इस टाइप से भी लिखते हैं RCOOR। तो एस्टर कब बना, जब एक अल्कोहल और एसिड को हम लोग वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हुआ तो एस्टर का फॉर्मेशन हुआ। फिर से हम लोग एस्टर में हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा हम लोगों को।
तो सिंपल सा फंडा, एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। और ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग इसे बनाते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5, ये आपका एक एस्टर है। इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, मतलब वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं। वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं मतलब H+OH-। अब चलिए यहाँ पे आइए, क्या आपको एस्टर का नेमिंग पता है कैसे करते हैं? याद कीजिए, लास्ट में लोग OH ऐड करते हैं और यहाँ पे प्रीफिक्स कौन होता है, O के बाद वाला कार्बन, ये कार्बन मेरा प्रीफिक्स में जाता है और CO के साथ जो रहता है किस में जाता है, सफिक्स में जाता है। तो कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए इथाइल। अब यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड AN और इसका सफिक्स क्या यूज करते हैं, OH, तो ब्यूटानोएट, ब्यूटानोएट, इथाइल ब्यूटानोएट। तो ये इसका नेमिंग हुआ। हाइड्रोलाइसिस कीजिए, सिंपल सा फंडा, यहाँ से कहीं से ब्रेक कीजिए, यहाँ से ब्रेक होगा ये। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, आप पार्सली पॉजिटिव पार्सली नेगेटिव लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पॉजिटिव आए तो इसके साथ कौन आएगा, नेगेटिव आएगा, OH-। तब देखिए क्या होगा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आया, OH आया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और O पे नेगेटिव, इसके साथ H आएगा, तो देखिए क्या बना ये, C2H5OH। तो ये मेरा क्या बना, अल्कोहल बना। तो इस टाइप से हम क्या देखते हैं कि एस्टर का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और अल्कोहल भी बनता है, जस्ट ऑपोजिट जो प्रिपरेशन ऑफ एस्टरिफिकेशन का है। तो इस टाइप से हम लोग एस्टर से भी क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए एक एग्जांपल के थ्रू आप इसे समझिए कि जब हम लोग इसे बेसिक मीडियम में लेते हैं तब क्या होता है। क्या बोल रहे हैं कि जब हम लोग इसे बेसिक मीडियम में लेंगे एस्टर को, तब जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो फॉर्मेशन क्या होगा। सिंपल सा फंडा, जो एसाइल हैलाइड में था वही यहाँ पे होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, पहले कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन करेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए ये ग्रुप आपके पास है, C डबल बॉन्ड O CH3, और इसका आप हाइड्रोलाइसिस ही कर रहे हैं, लेकिन किस में, बेसिक मीडियम में। चलिए किस में, बेसिक मीडियम में। सबसे पहले आप इसका नेमिंग बताइए क्या होगा। तो हम क्या बोले, ऑक्सीजन के इस साइड वाले ग्रुप को प्रीफिक्स में यूज करते हैं, तो क्या है, मिथाइल। अब ये कौन सा ग्रुप है, बेंजो ग्रुप, तो बेंजो। और लास्ट में एस्टर का क्या जोड़ते हैं, 8 जोड़ते हैं, तो बेंजोएट। तो ये इसका नेमिंग हुआ, क्या हुआ, मिथाइल बेंजोएट। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हम इसका हाइड्रोलाइसिस करें किस में, बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में कर रहे हैं तो सबसे पहले ये क्या देता है, यहाँ पे ये कार्बोक्सिलेट आयन का एनहाइड्राइड देगा, आयन देगा। देखिए यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या, पॉजिटिव। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो देखिए ये क्या बना, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कौन आएगा, ONA प्लस। ध्यान दीजिए CH3OH बाहर चला जाएगा, ये CH3OH। तो अब जब बेसिक मीडियम लिए तो क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन बना, सोडियम का आयन बना। फर्दर आप इसे क्या कीजिए, हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या हुआ, बेंजोइक एसिड। तो इस टाइप से हम देखें कि कैसे हम लोग एसाइल हैलाइड, एनहाइड्राइड और एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। एनसीईआरटी में इसके बाद में क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल नंबर 12.5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राइट केमिकल रिएक्शन टू अफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ब्यूटेन 1-ऑल टू ब्यूटानोइक एसिड। हर एक क्वेश्चन को आप एक बार रीड कीजिए पॉज करके वीडियो। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट में क्या है, ब्यूटेन 1-ऑल टू ब्यूटानोइक एसिड, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। चलिए फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, ब्यूटेन 1-ऑल, CH3 फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, CH2
CH2COOH। इससे हम लोगों को क्या बनाना है, सॉरी एल्कोहल है OH, इससे क्या बनाना, ब्यूटानोइक एसिड CH3CH2CH2COOH। तो याद कीजिए आप कौन सा प्रिपरेशन पढ़े हैं जिसमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या है, देखिए जिस कार्बन से OH कनेक्ट है, ये कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1 कार्बन से, तो प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो इजी है, इसमें हम लोग रिएजेंट क्या क्या लेते थे, याद कीजिए। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, KMnO4 आप ले सकते हैं, KMnO4। ये आप एसिडिक मीडियम में लीजिए, न्यूट्रल मीडियम में लीजिए या बेसिक मीडियम में लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, N से न्यूट्रल मीडियम। सेकेंड याद कीजिए, यहाँ पे हम लोग K2CR2O7 यूज कर सकते हैं। थर्ड हम यहाँ पे जोन्स रिएजेंट यूज कर सकते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। क्या होता है जोन्स रिएजेंट, CrO3 प्लस H2SO4। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। यहां पे आप समझिए, बेंजाइल अल्कोहल सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो बेंजाइल अल्कोहल बोलते किसको है, CH2OH। इससे क्या बनाना है हम लोगों को, फिनाइल इथेनोइक एसिड, मतलब यहाँ पे CH2COOH ये बनाना है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि बेंजाइल, बेंजो, ये सब में कंफ्यूजन होता है। सिंपल ध्यान दीजिए, अगर आपके पास ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे कुछ कनेक्ट नहीं है, तो ये फिनाइल है। क्या है, फिनाइल। नेक्स्ट आइए, अगर यहाँ पे एक कार्बन है और इसका 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से नहीं किसी और से कनेक्ट है, तो इसे हम लोग बेंजो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजो। इसी टाइप से यहाँ पे मान लीजिए एक इसके पास हाइड्रोजन है और 2 बॉन्ड किसी और से कनेक्ट है, तो इसको हम लोग बेंजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजल। और इसी टाइप से बेंजीन के पास एक कार्बन है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक किसी और से कनेक्ट है, तो इसको हम लोग बेंजाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजाइल। और ये एक भी कार्बन नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे, फिनाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिनाइल। तो सिंपल सा फंडा, आप कॉमन चीज देखिए, बेंज BENZ, ये जहां पे आ गया मतलब बेंजीन के पास एक कार्बन है, तो ये क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजीन के पास एक कार्बन है, अल्कोहल लगा दीजिए। समझ पा रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप नोट करके रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये बेंजाइल अल्कोहल है और कन्वर्ट किस में करना है, फिनाइल इथेनोइक एसिड। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, मतलब यहाँ पे एक कार्बन को इंक्रीज करना है। तो याद कीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कार्बन को इंक्रीज करने का 2 मेथड हम लोग पढ़े थे, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और दूसरा नाइट्राइल मेथड। तो चलिए हम लोग इसे नाइट्राइल मेथड से सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपका बेंजाइल अल्कोहल है CH2OH। इसे सबसे पहले हम HBr अल्काइल हैलाइड में चेंज करते हैं। चलिए HBr से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे प्लस माइनस, ये इधर शिफ्ट होगा माइनस प्लस, तो ये मेरा क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा यहाँ से CH2Br। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे KCl से पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे, नाइट्राइल मेथड से है, याद कीजिए। तो ये आपका प्रोडक्ट क्या देता है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट देता है CH2Cl। अब यहाँ पे हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। चलिए ध्यान दीजिए, ये ग्रुप है, इस ग्रुप को हमको क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है, CH2Cl। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देते H2O, तो याद कीजिए थे ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के देते थे और ये ऑक्सीजन किसको, कार्बन को, और एमाइड का फॉर्मेशन होता था। किसका फॉर्मेशन, एमाइड का। तो CH2C डबल बॉन्ड O NH2 ये बना। फर्दर हम इसे क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, और जब भी हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, H+OH-। तो फिर से ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इधर शिफ्ट होगा नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास क्या जाएगा OH-। तो ध्यान दीजिए ये क्या बना, बेंजीन
CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ से अमोनिया NH3 बाहर चला जाएगा। तो ये प्रोडक्ट फाइनल क्या बना? फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो इस टाइप से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जब एक कार्बन इंक्रीज करना है तो आपके पास दो मेथड है। कौन कौन? एक नाइट्राइल और सेकंड क्या है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन टू 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्या है? 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। मान लीजिए यहाँ पे ब्रोमीन है, 3 नाइट्रो मतलब 1 2 3 4 5 6 मतलब यहाँ पे क्या है? NO2 ग्रुप है। इससे हम लोगों को क्या बनाना है? 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड मतलब यहाँ पे तो मेरा NO2 ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे COOH ग्रुप है, बेंजोइक एसिड। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेरे पास ब्रोमीन था, लेकिन यहाँ पे क्या है? COOH मतलब एक कार्बन को ऐड किया है। तो दो मेथड था ऐड करने का, नाइट्राइल और कौन सा? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो अभी 2 नंबर हम लोग किससे बनाए? नाइट्राइल से। चलिए इसे हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट से बनाते हैं। क्या है ग्रिगनार्ड रिएजेंट? हमको सबसे पहले इसे किस में कन्वर्ट करना होगा? MgX में, RMgX में। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, Br है ब्रोमीन और ये NO2। हम इसे मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएंगे। किसे? मैग्नीशियम से। तो ये क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है, ये बनेगा MgBr और यहाँ पे आएगा NO2 ग्रुप। क्या आएगा? NO2 ग्रुप। अब याद कीजिए, हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट में इसे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते थे। कार्बन डाइऑक्साइड COO। क्या बताए थे? जब भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट होगा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, इस पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव। ध्यान दीजिए, ये अगर इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव जाएगा, चार्ज आएगा। समझ पा रहे हैं? इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए हम इसको लिख रहे हैं C डबल बॉन्ड O। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सा कनेक्ट होगा? ये निगेटिव चार्ज, मतलब यहां पे मेरा फिनाइल ग्रुप कनेक्ट होगा। 3 पे नाइट्रो, यहाँ पे NO2 लिखे, और यहाँ पे निगेटिव इसके साथ कौन आएगा? पॉजिटिव आएगा, मतलब O के साथ क्या आएगा? MgBr। समझ पा रहे हैं? इसे हम क्या करते हैं? फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब H+OH-, ये यहां से ब्रेक होगा, इस पे निगेटिव और पॉजिटिव, तो निगेटिव साथ कौन जाएगा? H जाएगा। तो देखिए फाइनल मेरा प्रोडक्ट क्या मिला, C डबल बॉन्ड O और ये OH, और 3rd नंबर पे NO2 ग्रुप, तो यहाँ पे NO2 ग्रुप प्लस साइड प्रोडक्ट मेरा क्या बाहर चला जाएगा? MgOH-Br, ये मेरा बाहर चला जाएगा। तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट देखिए मिला, क्या मिला? 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इस टाइप से जब भी नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करने का बात आएगा तो आपके पास दो मेथड है, एक नाइट्राइल और दूसरा क्या है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। दोनों हम लोग यहाँ पे यूज किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके पास? क्या लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन? 4 मिथाइल एसिटोफेनोन। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। क्या दिया हुआ है? 4 मिथाइल एसिटोफेनोन। 4 पे मिथाइल है, एसिटोफेनोन मतलब C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटोफेनोन, और 1 2 3 4 यहाँ पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है। इससे हम लोग को क्या बनाना है? 1 बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये ग्रुप बनाना है। मतलब यहाँ पे भी COOH, यहाँ पे भी COOH, 1 2 3 4 5 6, तो बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आप क्वेश्चन देख के पता कर पा रहे कौन सा मेथड से है? ये एराइल बेंजीन से है। हम लोग अल्काइल बेंजीन से क्या बनाते थे? कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी का ये मेथड है। तो आप तो बोल रहे होंगे कि हम लोग तो ये पढ़े थे कि यहाँ पे CH3 ग्रुप था और इसे हम लोग KMnO4 से फर्स्ट रिएक्शन करते थे और सेकेंड रिएक्शन करते थे वाटर से, तो ये बनता था डायरेक्ट क्या? बेंजोइक एसिड COOH। लेकिन यहाँ पे तो मेरा कीटोन ग्रुप है। समझ पा रहे हैं? तो ये कैसे होगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग
KMnO4 और हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये किसे हाइड्रोलाइसिस नहीं कर पाएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर बेंजीन है CH3 और यहाँ पे भी CH3 होता तब हम लोग इसे KMnO4 और सेकंड में हाइड्रोलाइसिस करते, तब ये रिएक्शन नहीं होता। अदरवाइज C के साथ कुछ भी कनेक्ट है तो उसे हम हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये सिंपल है, 4 नंबर क्या है, एसिटोफेनोन C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे CH3 ग्रुप। तो इसे जब हम लोग किससे रिएक्शन कराएंगे, KMnO4 से, तो ये क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, एसिड का सॉल्ट बनता है, मतलब COO माइनस K प्लस, ये भी मिथाइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COO माइनस K प्लस में। फर्दर हम लोग इसे क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं और ये एसिड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे COOH और यहाँ पे भी COOH, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बना मेरा, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस टाइप से हम क्या देखें कि KMnO4 जो होगा सिर्फ CH3 ग्रुप को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, C के साथ कुछ भी कनेक्ट होगा, अदरवाइज टर्सरी नहीं होना चाहिए, और सभी को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सिन। क्या है, साइक्लोहेक्सिन। इससे हम लोग को क्या बनाना है, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, मतलब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा COOH और यहाँ पे भी COOH, मतलब एक लीनियर बन जाएगा, लीनियर चेन बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये बनाना है। तो सिंपल सा फंडा, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये डबल बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। देखिए कैसे बनता है, 5 नंबर साइक्लोहेक्सिन ये है। हम लोग इसे रिएक्शन कराएंगे किससे, KMnO4 से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, KMnO4। तो होगा क्या, ये यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे सॉल्ट बनेगा माइनस K प्लस COO माइनस K प्लस। फर्दर इसे हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक लीनियर चेन बना, 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरा किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा COOH, और ये भी किस में कन्वर्ट होगा, COOH। तो ये क्या बना, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। जो यहाँ पे एक साइक्लिक था, अब साइक्लिक नहीं रहा, हेक्सेन बना, मतलब ये क्या है, COOH CH2 CH2 1 2 3 4 5 और ये 6, नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6, ये प्रोडक्ट बन गया। आपके बुक में इस टाइप से लिखा हुआ है, मतलब एक लीनियर चेन बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हो गया। अब आप सोच रहे होंगे बेंजीन में जब हम लोग यूज कर रहे थे KMnO4 तो वहां पे ब्रेक नहीं हो रहा था, तो याद कीजिए बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होता है और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, वहां पे रेजोनेंस के कारण वो पाई बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड हाईली स्टेबल होता है, लेकिन अल्कीन के केस में ये इसे ब्रेक कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ब्यूटानॉल टू ब्यूटानोइक एसिड, मतलब किससे, एल्डिहाइड से हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। किससे बनाना है, एल्डिहाइड से। ये तो बहुत ही इजी है, ब्यूटानॉल CH3 CH2 CHO, ये ब्यूटानॉल हुआ। इससे क्या बनाना है, ब्यूटानोइक एसिड, तो CH3 CH2 COOH ब्यूटानोइक एसिड। तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का क्या मेथड था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना। यहाँ तो जितना नंबर कार्बन यहाँ पे उतना ही नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे, तो याद कीजिए यहाँ पे हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके भी काम कर सकते हैं। क्या था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग्स रिएजेंट बोल दीजिए, फेलिंग्स रिएजेंट। सेकेंड क्या था, टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट। तो इस टाइप से यहाँ पे हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो ब्यूटानॉल किस में कन्वर्ट होगा, ब्यूटानोइक एसिड में। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल में 12.5 NCERT का। बहुत कोई लोग इसे स्किप करते हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत सारा कंसेप्ट सिखाता है।
तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।